हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव पीस एंड जॉय। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्यों एक डिवाइन फेमिनिन ट्रिगर होती है। ठीक है, व्हाई डू वी गेट ट्रिगर। एंड ये जो पूरी जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी, बेसिकली बहुत पेनफुल है। ठीक है, एंड हमारा जो ट्विन फ्लेम है, ही इज़ अ मिरर सोल। ठीक है, एंड वो हमारी ट्रिगर कर करके हमारी अवेकनिंग कराते हैं, हमारा एसेंशन कराते हैं। एंड फिर एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पे अ डिवाइन फेमिनिन गेट्स डिटैच एंड शी बिकम्स कम्प्लीटली बैलेंस। ठीक है, उसे हम कह सकते हैं कि वो स्टेट है, फ्रिक्वेंसी है इनर यूनियन की या हमारे 3D यूनियन की। ओके, सो हम देखते हैं कि हमारा क्या रीज़न है दैट वी गेट ट्रिगर। ठीक है, हमें बहुत सारे ट्रिगर मिल सकते हैं। हमें रिजेक्शन का पेन मिल सकता है, हमें अनवर्दी फील हो सकता है, हमें एंगर इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, अपने डिवाइन मस्कुलिन के एक्शंस को देख के या जो भी हमारे आसपास के लोग हैं उनको देख के। ठीक है, तो इसका जो कोर रीज़न है वो ये है कि जब तक हम अपने से बाहर कुछ चीज़ों को ढूंढते रहेंगे, जैसे हो गया प्यार, ठीक है, या हमारी वर्थ, हमारी वैल्यू, ठीक है, हमारा एक्सेप्टेंस, जब तक वी आर लुकिंग फॉर दीज थिंग आउटसाइड ऑफ आवर सेल्फ, तब तक हमें ट्रिगर्स मिलते रहेंगे। ठीक है, एंड जैसे ही एक ऐसी स्टेज आ जाएगी वेर वी विल बिकम होल एंड कंप्लीट इन आवर सेल्फ, ठीक है, फिर हमें ट्रिगर्स मिलना बंद हो जाएंगे। हमारी एक्सटर्नल सिचुएशन कैसी भी हो, हम ट्रिगर नहीं होंगे। ठीक है, तो हमारा जो एम है या जो पर्पस है इस ट्विन फ्लेम जर्नी का, वो अपने में होल एंड कंप्लीट होने का है। ठीक है, और इतना बैलेंस होने का है कि हमें अपनी एक्सटर्नल सिचुएशन से कोई फ़र्क ही ना पड़े। ठीक है, तो सिर्फ हमें एमलेसली ये यूनियन को ही चेज़ नहीं करना, हमें उस उस कंप्लीशन को चेज़ करना है खुद के अंदर। हमें ऐसी डिज़ायर रखनी है कि हम इतने बैलेंस हो जाएं कि कैसी भी सिचुएशन हो हम ट्रिगर ना हो। ठीक है, तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ कि हमें किस तरह के ट्रिगर्स मिलते हैं एंड हम किस बात पर ट्रिगर होते हैं। ठीक है, सो जब भी हमारे डिवाइन मस्कुलिन रन करते हैं, ठीक है, सो इफ़ ही इज़ रनिंग फ्रॉम यू, इफ़ इज़ रिजेक्टिंग यू, तो आपको एक पेन होगा, बहुत ज़्यादा पेन मिलेगा उस रिजेक्शन का। ठीक है, एंड वो पेन क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपने अपने डिवाइन मस्कुलिन को अपना सोर्स बना लिया है प्यार का। ठीक है, मतलब आपके डिवाइन मस्कुलिन के पास है आपका प्यार, तो अगर वो चला गया सो आपको लगेगा दैट आई एम नाउ विदाउट लव। ठीक है, आपको लगेगा कि अब प्यार कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू फील लवलेस, आप अपने डिवाइन मस्कुलिन को चेस करते हो। ठीक है, तो पेन हमें मिल रहा है, वो ट्रिगर इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने प्यार को बाहर ढूंढा है। ठीक है, हमने अपने डिवाइन मस्कुलिन को वो सोर्स बना लिया, सोर्स ऑफ लव। ठीक है, एंड सिमिलरली जब वो हमें रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमें फील होता है दैट मे बी आई एम नॉट वर्दी ऑफ लव। ठीक है, एंड मे बी आई एम नॉट ब्यूटिफुल इनफ, दैट इज़ वाई ही इज़ रिजेक्टिंग मी। ठीक है, तो ये ट्रिगर्स हमें क्या बता रहे हैं कि हमारी वर्थ कहाँ पे है, हमारे डिवाइन मस्कुलिन के एक्शन पर। तो अगर वो हमें चूज़ करते हैं, हमें प्रायोरिटाइज करते हैं, तो हमें लगेगा आई एम सो वर्दी। ठीक है, और हम ही ने अपना जो जजमेंट का जो सोर्स है वो हमने लोगों को बना दिया है, अपने डिवाइन मस्कुलिन को बना दिया है, अपने अपीयरेंस को लेके जो जजमेंट है। तो जिस तरीके से 4 लोग आपके बारे में बोलेंगे, वही जजमेंट आप खुद को देने लग जाओगे। ठीक है, तो यानी कि आपने लोगों को अपना सोर्स ऑफ जजमेंट बना लिया है, आपने अपने डिवाइन मस्कुलिन को अपना सोर्स ऑफ वर्थ बना लिया। ठीक है, तो आपको ये लग रहा है कि मेरी वर्थ जुड़ी है मेरे डिवाइन मस्कुलिन से। ठीक है, तो अगर वो एक्सेप्ट करते हैं दैट आई विल फील वर्दी, ठीक है, इफ़ ही रन्स तो आई विल फील अनवर्दी। ठीक है, तो ये सब क्या है? दिस इज़ द इशू ऑफ को डिपेंडेंसी। ठीक है, तो जब तक आप को डिपेंडेंसी में रहोगे आपको ट्रिगर्स मिलेंगे। ठीक है, एंड को डिपेंडेंसी के ही बिल्कुल ऑपोजिट है हमारा डिवाइन ट्रुथ। ठीक है, डिवाइन ट्रुथ जो कांस्टेंट है एंड इट कैन नॉट चेंज। ठीक है, तो डिवाइन ट्रुथ क्या है? दैट वी आर लव, वी आर परफेक्ट, वी आर होल एंड कंप्लीट एंड वी आर वर्दी। ठीक है, तो हमारे पास वो सारी क्वालिटीज़ है जो भगवान में है। ठीक है, सो वी आर एक्सटेंशन ऑफ गॉड एनर्जी। ठीक है, तो जैसे गॉड हैं वैसे ही हम हैं। ठीक है, तो
हमें कुछ भी बाहर से नहीं चाहिए, ठीक है। तो जब तक आप कोडिपेंडेंसी से बाहर नहीं आओगे तब तक आपको ट्रिगर्स मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या प्रैक्टिस करना है, दैट माई ट्विन फ्लेम इज़ नॉट माई सोर्स ऑफ लव, ठीक है। माई ट्विन फ्लेम इज़ नॉट माई सोर्स ऑफ वर्थ, आई एम ऑलरेडी वर्दी, ठीक है। तो उसके एक्शन पे मेरी वर्थ डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो जब आप ये चीज़ें प्रैक्टिस करने लग जाओगे, इस डिवाइन ट्रुथ को प्रैक्टिस करने लग जाओगे, तो आपको इस पार्ट पे ट्रिगर मिलना बंद हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरे पास एक डिवाइन फेमिनिन आई थी एंड शी वाज लाइक वेरी एंग्री, शी वाज इन पेन एंड शी वाज सेइंग कि मैं अपने डिवाइन मस्कुलिन को मैसेज करती हूँ, कॉल करती हूँ, ना तो वो पिक करते हैं ना वो मैसेज का रिप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या फील होता है जब वो ऐसा करते हैं। तो शी सेड कि आई फील दैट आई एम नॉट वैल्यूएबल, दैट आई एम नॉट वर्दी, ठीक है। सो आई जस्ट आस्क्ड हर कि क्या आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू आपके डिवाइन मस्कुलिन के पॉकेट में है, ठीक है। तो अगर वो चला गया तो आपको वैल्यू नहीं, आपको लग रहा है आपकी वैल्यू नहीं है। अगर उनका मैसेज का रिप्लाई नहीं आया, उन्होंने आपको कॉल नहीं किया, तो आपको लग रहा है कि मेरी वैल्यू ख़त्म हो गई, ठीक है। ये भी कोडिपेंडेंसी है कि अगर एक्सटर्नल सिचुएशन आपकी वर्थ और आपकी वैल्यू को डिसाइड कर रही है, ठीक है। एंड जब तक ये कोडिपेंडेंसी नहीं हील होती तब तक हमें ट्रिगर्स मिलते रहेंगे। एंड एक डिवाइन फेमिनिन ऐसी होगी कि उनका डिवाइन मस्कुलिन कुछ भी कर रहा है, ठीक है, इफ ही इज़ नॉट रिप्लाइंग, ही इज़ लाइक कुछ भी इन हिज वर्ल्ड, तब भी आपको कोई ट्रिगर्स नहीं मिलेगा। जब आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी कि उसके एक्शन पे मेरी वर्थ डिपेंड नहीं करती, ओके। एंड जैसे फॉर अनदर एग्जाम्पल, जैसे कुछ डिवाइन फेमिनिन्स कहती हैं कि लाइक मेरे ट्विन फ्लेम थर्ड पार्टी में है एंड उनको थर्ड पार्टी से बहुत जेलसी है, बहुत इनसिक्योरिटी है। तो यहाँ पे हमें ये पूछना है कि ये दोनों, मेरा डिवाइन मस्कुलिन थर्ड पार्टी, मुझसे क्या लेके जा रहे हैं, ऐसा क्या ले लिया उन्होंने मुझसे, ठीक है। तो आपको शायद आंसर मिलेगा कि दैट शी हैज़ टेकन लव फ्रॉम माई लाइफ, ठीक है। मतलब वो मेरे प्यार के सोर्स को ले गई, वो मेरी वर्थ के सोर्स को ले गई, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई आई एम सो जेलस ऑफ हर, दैट इज़ वाई आई एम इन पेन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भी यही अपनी बिलीफ को चूज़ करना है दैट शी कैन नॉट टेक लव फ्रॉम मी बिकॉज आई एम लव, ठीक है। क्योंकि जब मैं हुई प्यार तो मुझसे कोई क्या ले जाएगा, ठीक है। मेरा प्यार किसी और के अंदर नहीं है, ठीक है। वो मैं ही हूँ, वो एलिमेंट ऑफ लव मैं ही हूँ, ठीक है। मैं ही वर्दी हूँ, मैं ऑलरेडी वर्दी हूँ। तो अब वो डिपेंड नहीं करती या वो इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होती किसी भी एक्सटर्नल वैलिडेशन से, ठीक है। मैं कुछ भी अचीव कर लूँ तो भी आई एम वर्दी, मैं कुछ नहीं भी करूँ तो भी आई एम वर्दी, ठीक है। भगवान ने हमको ऐसा ही बनाया है, ठीक है। तो जब तक हम कोडिपेंडेंसी से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हमारे ट्रिगर्स बंद नहीं होंगे, ठीक है। एंड इस सब का एक ही सोल्यूशन है, ठीक है, टू प्रैक्टिस डिवाइन ट्रुथ, ठीक है, कि गॉड इज माई सोर्स ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। सोर्स ऑफ लव, सोर्स ऑफ वर्थ, सोर्स ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो मुझे चाहे किसी से भी एक्सेप्टेंस वैलिडेशन ना मिले, ठीक है, बट मुझे वो बाहर से ढूंढना ही नहीं है, मुझे कंटिन्यूसली भगवान से वो सारी चीज़ें मिल रही है बिकॉज आई एम ऑलवेज कनेक्टेड विद गॉड, ठीक है। सो आई एम अबंडेंट, आई एम हेल्दी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावर बिकॉज गॉड इज सोर्स ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। एंड जैसे ये सब चीज़ों पे आप प्रैक्टिस करने लग जाओगे इन चीज़ों को, देन यू विल सी दैट यू आर नॉट डिप्राइव्ड ऑफ एनीथिंग, ठीक है। एंड नो बडी कैन टेक एनीथिंग फ्रॉम यू, ठीक है। एंड दैट इज़ द पॉइंट और दैट इज़ द फेज और द स्टेट ऑफ अ बैलेंस डिवाइन फेमिनिन। हमें इस लेवल तक हीलिंग करनी है कि कुछ भी एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस हो, हमारे अंदर से कुछ भी कोई नहीं लेके जा रहा है, ठीक है। हम जैसे हैं वैसे ही थे एंड हम होल और कंप्लीट थे हमेशा हमारे अंदर, ठीक है। तो वॉट यू नीड टू डू कि हमारा जो कोर इशू है कोर डिपेंडेंसी का, हमको वो हील करना है और हमको डिवाइन ट्रुथ प्रैक्टिस करना है। एंड देन यू विल सी दैट नो वन कैन ट्रिगर यू, ओके। एंड दैट वुड बी द स्टेट ऑफ योर यूनियन। तो हमें इसी डिवाइन ट्रुथ को प्रैक्टिस करना है एंड अपनी जर्नी को जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, ओके।
So I hope this video will help you. I will see you in the next video.